स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां 1 अक्टूबर को हरियाणा सरकार की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ सीएम मनोहर लाल करेंगे। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल 1 अक्टूबर को हरियाणा में के दौरे पर रहेंगे। वे यहाँ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर फरीदाबाद प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। फरीदाबाद डीसी ने बल्लभगढ़ बस स्टैंड का निरीक्षण किया। बता दें कि इसी बस स्टैंड से सीएम स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के जरिए लोगों से को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद में रहेंगे। तो स्वच्छता जो पखवाड़ा है उसके तहत जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो स्टेट का कार्यक्रम यहाँ पे फरीदाबाद में रहेगा। तो उसके लिए जगह देख रहे हैं, तो सीएम साहब यहीं से उसका जो स्टेट लेवल जो फंक्शन है उसको संबोधित यहीं से करेंगे। इलेक्शन की अगर बात करें तो साफ सफाई को लेकर किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से कार्यक्रम बुलेटिन में बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां पर कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जबलपुर पहुंची है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जबलपुर पहुंची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यात्रा के प्रभारी अजय सिंह राहुल जन आक्रोश यात्रा को लेकर महाकौशल के एपी सेंटर पहुंचे। यहां जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत जबलपुर की कैंट विधानसभा से हुई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज यादव ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार विमर्श करके प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे। जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में प्रत्याशी बनाएगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व पार्षद राम मोहन गुप्ता ने शिवराज सिंह सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनकी योजनाएं टीवी और अखबारों के विज्ञापन में ही दिखाई देती हैं। जमीन पर उनकी कोई योजना नहीं है, चाहे वो 400 रुपए की गैस का लॉलीपॉप हो या फिर बाकी योजनाएं क्यों ना हो। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और उसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा पूरा मंथन किया जाता है कि किस कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जो जीतने लायक प्रत्याशी हैं उनको कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाई। जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी करी है उससे यह अंदाज़ा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। इसीलिए वह अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उनको तक टिकट दे रही है। उनको हार का इतना डर है कि वह कहना चाहिए कि उनको डर इतना अधिक हो गया है कि वह ऐसे लोगों को भी प्रत्याशी बना रही है जो लोग खुद टिकट बांट रहे थे, आज वो खुद चुनाव लड़ने की कतार में। टीवी विज्ञापन आपको देखने मिलेगा। टीवी विज्ञापन को देखकर पूरे क्षेत्र में महिलाएं इस बात से परेशान है कि योजना है कहाँ। ना तो आवास योजना के 1 साल से फॉर्म भरे गए हैं, अभी तक आवास योजना का दोबारा इंस्टॉलमेंट नहीं आई। गैस 450 में देंगे, महिलाएं परेशान। आप गली कूचों में जाके पता लगा लीजिएगा कि 10% महिलाएं उसकी पात्र नहीं है। जन आक्रोश यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहें? क्या जन आक्रोश यात्रा से हम हर परिवार को, हर व्यक्ति को इस बात को एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्म मंथन जरूर करें आप। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में विश्व हृदय दिवस के दिन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष सौरभ बडेरिया ने विश्व हृदय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश पेंशनर्स फोरम के चेयरमैन नरेश शर्मा ने कहा कि हमने स्वास्थ्य की परिभाषा को नकारात्मक बना दिया है। हम अस्वस्थ नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्वस्थ हैं। आजकल कम उम्र में हार्ट अटैक चिंता का विषय है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप तिवारी ने इस दौरान कहा कि दिल की बीमारियों को समझना, बचाव करना, जीवन शैली में बदलाव, स्ट्रेस लेवल कम करके ही हार्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भारत में लेंथ ऑफ लाइफ तो बड़ी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बड़ी है। इसके लिए हमें हेल्थ सेक्टर पर विश्वास करना होगा और हेल्थ सेक्टर को समाज में विश्वास कायम रखना होगा, क्योंकि समाज और हेल्थ सेक्टर एक दूसरे के पूरक हैं। इसके लिए दोनों को मिलकर जुलकर काम करना जरूरी है। पहले महानगरों में जबलपुर की जांच रिपोर्ट सिरे से खारिज कर दी जाती थी, जाते ही फेंक दी जाती थी। आज NABL आने के बाद रिपोर्ट की क्वालिटी सुधरी है
और देखी जाने लगी है। आज विश्व हृदय दिवस है और WHO की थीम है कि जो विश्व हृदय दिवस के ऊपर में कि हार्ट को यूज़ करना है। हमने इसके लिए आज पेंशनर एसोसिएशन के जबलपुर के जो वरिष्ठ लोग हैं और जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुलाया और इस संबंध में चर्चा करें कि वो लंबी दीर्घायु प्राप्त करने के लिए और क्या प्रयास करें और जबलपुर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर विश्वास करके अपने स्वास्थ्य की चिंता करें और लंबी दीर्घायु पाने के लिए बीमारियों के प्रति सजगता के लिए कौन कौन से चेकअप कराएं। हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा इस सब सलाह दी गई और इस कार्यक्रम का संवाद का आयोजन किया गया। इसके साथ ही हमने जो बुजुर्ग लोग हैं इनके अनुभवों से ये जानने की कोशिश की कि जबलपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में हम ऐसा क्या योगदान कर सकते हैं या जबलपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में जबलपुर के वरिष्ठों की क्या अपेक्षाएं हैं जो हम बड़े पैमाने पर पूरी करें, जिससे सोसाइटी और जबलपुर के हेल्थ सेक्टर के बीच आपस में सामंजस्य बने और जबलपुर हेल्थ के क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह आगे बढ़े। सीनियर्स के द्वारा भी आपको कुछ सजेशन दिए? सीनियर्स के द्वारा बहुत अच्छे सजेशन दिए गए। सीनियर्स के द्वारा जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई के विषय में जानकारी चाहिए गई, जिसमें बहुत अच्छा डिस्कशन और संवाद हुआ। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के बारे में उन्होंने जानकारी शेयर की कि पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में भिन्नताएं होती हैं। इन संबंधों में हम लोगों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और हम कोशिश करेंगे कि जबलपुर के अस्पतालों के बीच में ऐसा एक सामंजस्य बने। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसकी। बता दें कि अब पर्चे से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसका खुलासा होगा। तो पर्चा लिखकर लोगों के मन की बातों से लेकर सामने बैठे व्यक्ति का भविष्य बताने वाले कई संत महंत सामने आ रहे हैं। पर्चे में लिखी बातों की सटीकता को लेकर सबके अपने अपने दावे भी हैं और सभी अपने पर्चों पर लिखी बातों को सबसे सटीक बता रहे हैं। इन्हीं दावों को लेकर जारी बहस के बीच पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज और अयोध्या के जाने माने संत रामलला सरकार के बीच भी एक दिलचस्प वॉक युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल जबलपुर आए अयोध्या के संत रामलला सरकार ने खास पर्चा के दौरान पर्चे के माध्यम से कई लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान पूरी सटीकता से बताने का दावा किया। पंडोखर सरकार ने पर्चा लिखकर 100% सटीक भविष्यवाणी करने की चुनौती को लेकर किए गए सवाल पर अयोध्या के जाने माने संत रामलला सरकार ने कहा कि हम पंडोखर सरकार की चुनौती को हर स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो समय से पहले पर्चा लिखकर बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इस चर्चा के दौरान अयोध्या के रामलला सरकार ने सनातन धर्म का अपमान करने वालों को भी खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि योद्धा घर में नहीं रण में लड़ते हैं। सनातन धर्म की रक्षा की बात आएगी तो रामलला सरकार रण में सबसे आगे मिलेंगे। दरअसल पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज ने पर्चा निकालकर लोगों के मन की बात बताने के साथ ही उनका भविष्य बताने का दावा करने वाले सभी संतों को और कथावाचकों को पिछले दिनों खुले मन से चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि मैं अपने दरबार में पर्चा लिखकर भविष्यवाणी करने को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाने जा रहा हूं। जो इस प्रतियोगिता को जीतकर सामने आएगा उसे 11 लाख रुपए पुरस्कार देने के साथ ही चांदी का मुकुट देने और पहनाने के बाद सम्मानित किए जाने का भी बात उन्होंने की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता उन बाबाओं के लिए कसौटी होगी जो पर्चा लिखकर खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी बाबाओं को ये सिद्ध करना होगा जो उनके पास विद्या है वो सत्य है। देखिए, हमारा लक्ष्य कुछ और है। सीतानाथ के चरणों की कृपा से जब दो योद्धा युद्ध करते हैं, महान योद्धा युद्ध करते हैं, तो घर में नहीं करते हैं, वो रण में करते हैं। जब रण की बात आएगी तो देखेंगे। बाकी हमारे वो भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बात भी एक बार हुई थी, हमको फ़ोन लगाए थे, मैं दिल्ली में रुका था, तो उनका फ़ोन स्वयं आया था और उनका वार्तालाप बड़ा प्यारा रहा और बड़ा सम्मानित शब्द रखे। मेरे तरफ से भी उनको बहुत सम्मान, बड़ा प्यार, हृदय से आशीर्वाद, क्योंकि वो 1-2 साल हमसे छोटे ही हैं। तो सीतानाथ की चरणों की कृपा से ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सत्य बात तो यही है कि अगर विद्या की बात आएगी और सत्य सनातन धर्म की रक्षा की बात आएगी तो रामलला सरकार सर्वप्रथम आपको मिलेंगे, आगे मिलेंगे और रण में मिलेंगे। देखिए, हमारा लक्ष्य कुछ और है। सीतानाथ के चरणों की कृपा से जब दो योद्धा युद्ध करते हैं, महान। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पानी निकासी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। तो फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर भरे हुए पानी से लोगों को अब निजात मिलेगी। हालांकि अभी कई विभागों की मशक्कत के बाद हाईवे से पानी को हटा दिया गया है।
फरीदाबाद जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया है कि इस मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तैयार की गई है। जल्द ही यहां से पानी की कनेक्टिविटी करके डिस्पोजल पर ले जाया जाएगा और वहां से आगे शिफ्ट किया जाएगा ताकि यहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। इसमें जैसे कि पहले काफ़ी पानी भरता था NHAI के जो मेन हमारा हाईवे जा रहा है शहर के बीच में से, जिसको मथुरा रोड कहते हैं, तो ये पिछले साल से ही मेरे संज्ञान में आया था, तभी से इस पे कार्यरत है। तो इसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो NHAI हो, चाहे MCF हो, चाहे FMDA हो, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो हमने एक प्लान बनाया। उसके साथ ही वो प्लान हमने NHAI में एकदम टॉप लेवल तक उठाया। चेयरमैन साहब से मैं पर्सनली मिल के आया था, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, उनने आगे काम करने के लिए डायरेक्शंस दी हैं। तो अब आप देखेंगे जैसा कि ये कनेक्शन जो इनके ड्रेन के कनेक्शन जो नहीं थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो वो भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसका डिस्पोजल के लिए नहर पे MCF को कहा गया है, MCF वहाँ पे उसकी कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है। तो जो पाइप भी हैं उनकी भी कैपेसिटी है और जो मोटर्स हैं उनकी भी कैपेसिटी। तो ये दोनों ही चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी, एक तो जो इंटरकनेक्शन हो जाएंगे और साथ ही डिस्पोजल तक वो पहुँचेंगे और उसकी क्षमता बढ़ेगी अगर, तो वो पानी जल्दी से जल्दी हम बाहर निकाल पाएंगे। सर, लाखों लोग इससे परेशान रहते थे, आपने ही संज्ञान लिया, कब तक लोगों को पूरी तरह से निजात मिल जाएगी? तो इसमें क्योंकि अब की बार देखें बारिश का सीज़न लगभग चला गया है, तो कोशिश मेरी ये है 2 से 3 महीने के अंदर। बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि MSP की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो रेवाड़ी के बावल की अनाज मंडी में किसानों ने प्रदर्शन किया, जहां अनाज मंडी में MSP पर बाजरे की खरीद की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेता रामकृष्ण ने कहा है कि सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद प्रदेश की मंडियों में शुरू तो कर दी है, लेकिन बावल की मंडी में अब तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसानों को या तो रेवाड़ी मंडी या फिर प्राइवेट में औने पौने दामों पर फसल बेचनी पड़ रही है। धरने की जानकारी मिलते ही SDM जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों को जल्द खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया। वहीं किसानों ने एक स्वर में कहा है कि जब तक बावल मंडी में बाजरे की खरीद शुरू नहीं होगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, पिछले 1 महीने से किसान MSP से नीचे बाजरा बेचने पे मजबूर है। इस बार अगेता बाजरा था तो सितंबर के पहले सप्ताह में आ गया था। सरकार की देरी के कारण से वो औने पौने दाम पे बेच रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी बेचना है। और अब जब खरीद शुरू हुई है तो उसमें रेवाड़ी में खरीद शुरू होगी, कोसड़ी में कराई गई है, बावड़ को फिर उससे अनदेखा किया गया है, वंचित किया गया है। तो इसके कारण से बावड़ के किसानों में रोष है और इस मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं कि बावड़ अनाज मंडी में भी MSP पे किसानों के बाजरे की खरीद हो। ये मुद्दा है। देखिए, उन्होंने कहा कि हम 2 तारीख से MSP पे खरीद कराएंगे उससे। तो हमने कहा कि खरीद करा दो, जितना जल्दी हो सके उतना खरीद पहले आप करा दो। ये इतने व्यस्त टाइम में से बैठे हैं कि इस्लाम के टाइम में और कोई खाली नहीं है, लेकिन मजबूरी में यहाँ बैठे हैं। इस किसानों की मजबूरी समझते हुए आप यथाशीघ्र यदि खरीद शुरू कराते हो तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र होंगे। आज मैं मंडी में आया था और मांग थी किसानों की तरफ से 2 दिन पहले कि भाई बावल में शुरू हो रही, कोसली में शुरू होगी, रेवाड़ी में शुरू होगी, हमारी परचेज शुरू नहीं हुई है। तो सरकार ने जो है ना अभी यहाँ पर परचेजर लगा दिया है और वहाँ पर कॉमर्शियल खरीद की जा रही है। तो कॉमर्शियल खरीद के लिए सरकार तैयार है, हमारे परचेजर एजेंसी तैयार है। तो जब भी कोई किसान भाई यहाँ पर अपना बाजरा लेके आएगा तो उनके जो है ना जो क्वालिटी मापदंड है उसके आधार पर हम उनको खरीद कर लेंगे। और जहाँ तक बात है MSP की और बाकी बाजरा जो रेगुलर खरीद करने की, तो जैसे ही सरकार के निर्देश होंगे वो खरीद हम शुरू कर देंगे। और अभी 98 मंडी जो है ना फाइनल की गई है सरकार के द्वारा, उसमें बावल का भी नाम है। तो जैसे ही सरकार की तरफ से आदेश आएंगे कि जो ना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रेवाड़ी की, जहां सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने बैठक की है। बता दें कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ये बैठक की गई। तो हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार इंजीनियर गृह जिले के रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने PWD रेस्ट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साफ सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बैठक की। इस दौरान सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद उन्होंने बाल भवन में जिले के सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए।
अभी जो इनके प्रधान जी ने, महेंद्र प्रधान जी ने मेरे को ये जो दिया है, उन्होंने मेमोरेंडम दिया अपना, उसमें कोई बात मेरे को ये आई नहीं थी कि वो हड़ताल पे बैठे, लेकिन मेरे को मैंने डिस्कस किया था सुबह, क्योंकि डीएमसी साहब है नहीं, तो चंडीगढ़ गए हुए अपना यू है यहाँ पे, और अभी मीटिंग में करके उनका एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है उनकी, तो मैं वो जानने की कोशिश करूँगा। और जब भी उनका अगर मान लो 2022 में समझौता हुआ है, क्योंकि कमीशन में इनका चिट्ठी नहीं है, इनकी जो यूएलबी में है, यूएलबी और जो हमारे यूएलबी मिनिस्टर है, उनसे इनकी बात हुई थी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। और उस तरीके की जो चीज़ है, मान लो मेरे लेवल की चीज़ आती है, तो मैंने हालांकि सीएम साहब को बोला है कि मैं अभी इन्वॉल्व। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां पर एक 14 साल के बच्चे के साथ मारपीट की गई है और उस पर डंडे और गंडासों से हमला किया गया है। तो कुरुक्षेत्र से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ 14 साल के बच्चे पर 3 बदमाशों ने डंडे और गंडासों से हमला कर दिया। छात्र ने भागकर जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उसे दुकान के दरवाजे पर रोक लिया। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल छात्र ने बताया है कि वो पेपर देकर घर जा रहा था, तभी 3 युवक आए, जिन्हें देखकर उसका दोस्त भाग गया था। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारी छुट्टी हुई थी, मैं पेपर दे के आने लगा था, फिर प्रांजल मिल गया। मैं कहा प्रांजल चला घर, तो उन्होंने कहा था चल चलेंगे थोड़ी देर में। फिर वो अंदर गया, पता नहीं किससे देखने गया, नहीं पता। फिर हम आ रहे थे, फिर प्रांजल ने एक बंदे को फ़ोन करा, वो फ़ोन वाली दुकान पे खड़ा था बैग लेके। फिर हम गए, फिर वो मिल गया, फिर हम चले गए। फिर हम 17 सेक्टर की मार्केट में मुड़े, पीछे ने वही गड्डी आई, गड्डी मारे, उन्होंने आवाज़ मारी पकड़ो ये रे बंदे। प्रांजल और देख कर भाग गए, हम वहीं खड़ा रह गया। हम इतने क्या कहेंगे, आगे मेरे पास हमला कर दिया जी। कल न सर ये लड़का जो स्कूल में जा रहा था, पेपर था, इसका एग्ज़ाम था, 11:30 की बात है। तो पेपर देकर जैसे ही निकला, तो वहाँ से 17 सेक्टर की मार्केट से पतंजलि के पास जाके इसके पास हमला हो गया जी। 2-3 लड़के थे जो अनजान थे, उनको ये जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं। और एक दूसरा लड़का इसके साथ था जो भाग गया था, उसको पता है इनके बारे में कौन है क्या। कल हमारे को ओम अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, भाई तन्मय सन ऑफ सुरेंद्र कुमार वासी बीड़ पिपली 14 साल एज लड़ाई झगड़े में इलाज के लिए दाखिल है। जो सूचना पर हम ओम अस्पताल क्षेत्र पहुँचे थे, जहाँ डॉक्टर साहब से पेशेंट बारे राय ली थी। जो डॉक्टर साहब ने पेशेंट को अनफिट तैयारी किया था, और उसके परिवार वालों से वाहनों से वारदात प्लेस का पता करके मौका वारदात पे गए थे। मौका वारदात पे आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को कल हमने चेक किया था। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध होना शुरू हो चुका है। गरियाबंद के राजिम विधानसभा में बीजेपी के घोषित प्रत्याशी रोहित साहू का विरोध जारी है। प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर लगातार गुपचुप बैठकें भी की जा रही हैं। इन सबके बीच सनातन रक्षा मंच के कार्यक्रम में असंतुष्ट दर्जन भर बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। हैरानी की बात यह है कि कार्यक्रम में जमा हुई भीड़ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में नजर आई भीड़ से भी ज्यादा थी। प्रदेश के बड़े नेता और केंद्रित नेतृत्व घोषित चेहरे को बदलने से साफ इनकार कर चुके हैं, लेकिन असंतुष्ट दल जो आज भी विश्वास है कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी। नेताओं की दलील है कि वो ऐसा करके बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि जायज मांग मनमाने पर अड़े हैं। बता दें कि असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि घोषित प्रत्याशी रोहित साहू, जो कि कांग्रेस से महज 18 महीने पहले ही बीजेपी में आए हैं, उसे बीजेपी का चेहरा बना दिया गया है, जबकि पार्टी में कई ऐसे जनाधार वाले पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो टिकट के सच्चे हकदार थे। ये सत्य बात है कि ये हमारे सनातन धर्म के रक्षा मंच के दूसरी बैठक है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के संबंध में आपका प्रश्न है, तो निश्चित ही राजिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गलत ही निर्णय लिया है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को एक वोट नहीं दिया है या उसके परिवार ने एक वोट नहीं दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे के क्या बताना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बाल्यकाल का सिपाही हूँ। आज मुझको 48 साल से ऊपर काम करते हो गया है और
मैं 24 घंटा सातों दिन 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं राजिम विधानसभा क्षेत्र में हम लोग प्रारंभ से ही जिनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है उनके संबंध में उच्च नेताओं तक अपनी बातें रख दी हैं कि जिम्मेदार जितने लोग हैं, जितने वरिष्ठ हैं, सभी लोग मिल करके हम लोगों ने अपनी बातें हमारे जिम्मेदार केंद्रीय नेतृत्व के पास, प्रदेश नेतृत्व के पास हम लोग रख चुके हैं। और हम लोगों को आज भी पूर्णता आशा है, अपूर्णता हम लोग इस ओर आज भी काम कर रहे हैं कि यहाँ का प्रत्याशी बदला जाए, क्योंकि गांव-गांव में एक ही आवाज़ है कि इन्होंने कांग्रेस से, जोगी कांग्रेस में आया और जोगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां सर्राफा कारोबारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो भोजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल धनगाई थाना क्षेत्र के महादेव चौक के पास बीती 15 सितंबर को सोने के कारोबारी के साथ लूट का मामला सामने आया था। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों में से लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.25 किलो चांदी, 3 मोबाइल और 15,000 नकदी बरामद की है। बरामद 3 मोबाइलों में से एक मोबाइल स्वर्ण व्यवसायी से लूटा गया था। बता दें कि लुटेरों ने लूटी हुई चांदी को भी पिघला दिया था। महत्वपूर्ण मामला धनगाई थाना का है। धनगाई थाना अंतर्गत एक महादेव चौक पड़ता है NH 319 पर, जो उस पर एक पीछे पुल है और थोड़ा सुनसान इलाका है। वहाँ पे 15 सितंबर को शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास एक अशोक सोनी करके हैं आबादी, और ये जगदीशपुर कोतवाली के रहने वाले हैं। ये इनकी एक ज्वेलरी की दुकान है, ये तियर थाना अंतर्गत पड़ती है। तो ये संध्या को अपना दुकान बंद करके आ रहे थे और इनके पास कुछ ज्वेलरी वगैरह भी थी और जो चांदी की सारी ज्वेलरी थी। और उसको वहाँ पे 3 लड़के जो है बाइक से आते हैं और हथियार का भय दिखा के इनका जो झोला था, जो जिसमें ये ज्वेलरी रखे हुए थे चांदी का, तो उसको छीन लेते हैं। फिर जब हमें जब प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, उन्होंने सूचना देते हैं कि उनके पास लगभग 4 से 5 किलो के आसपास बताते हैं कि चांदी थी, और जिसको जो है अपराधियों ने छीन लिया। जैसे सूचना मिलती है, प्राथमिकी दर्ज करते हुए सहायक पुलिस SDPO जगदीशपुर के नेतृत्व में, और जिसमें थानाध्यक्ष जगदीशपुर, धनगाई जगदीशपुर और हमारे DIO की टीम इसमें लगती है। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AV स्टार न्यूज़।